Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome you all in Bibliophile Study Center। कैसे हैं भैया आप सभी? जैसा कि आप सबको पता है हमारी वोकेबलरी की सीरीज चल रही है, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आज भी उससे ही आगे के हम कुछ वर्ड्स लेके आए। काफ़ी बच्चों के कॉल आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है बच्चों के कॉल आने से। वो कंटिन्यू अपनी तैयारी को रख रहे हैं, वो बता रहे हैं सर हम आपके लेक्चर्स को कंटिन्यू देख रहे हैं, ये सुन के अच्छा लग रहा है। ठीक है, पहली चीज़ आप लोग जब डेली पढ़ते हो उसको रेगुलर रखते हो तो इससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको कहा है आपके प्री प्लस मेंस तक की जितनी वोकेबलरी का पार्ट है सब मैं कराऊंगा, वो आपकी कोई भी हेडक नहीं है। ठीक है, मेंस तक की वोकेब प्लस उन पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये दोनों मैं आपको कराऊंगा। जितने मुझे लगते हैं उतने अच्छे से आपकी प्रैक्टिस में करा दूंगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में जब जाओ तो आपके क्वेश्चन दिखाओ और टिक करके आगे बढ़ना, इससे ज़्यादा कोई हेडक का काम नहीं। ठीक है, चलो। पर अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक दो बच्चों की कॉल आया था, उसमें एक दो बच्चों की क्वेरी भी थी कि सर आपने जो अल्फ़ाबेट ए है वो कंटिन्यू कराया, हमें काफ़ी सारे वर्ड कराए, पर अल्फ़ाबेट बी के बाद बी ना आके और डायरेक्ट अल्फ़ाबेट सी आया है। तो देखो ये लेक्चर्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये इसी का इशू है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अभी जो सी अल्फ़ाबेट आ रहा है आप उसे कंटिन्यू पढ़िए, आपके इसके बाद या हो सकता है बीच में ही अल्फ़ाबेट बी के जो वर्ड है वो भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपके बी और सी का हो सकता है शायद कंबाइन ही चलता रहे, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो दोनों ही कंबाइन भी चलेंगे, तो उन्हें मैं अपलोड करता रहूँगा। बी के बाद आपके बी और सी के बाद जो डी से आएगा वो आपका बिल्कुल रूटीन में रहेगा, डी ई एफ जी एच सारे वर्ड हम अल्फ़ाबेटिकली कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके अभी जो बी है वो सी के साथ ही आपके आज या कल में अपलोड हो जाएगा, तो इस चीज़ के लिए आपको कोई भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, कोशिश मेरी अब से यही है, जैसे आज आपका जो लेक्चर है वो रूट वर्ड का ही है, कल जो लेक्चर मैं आपके लिए लेके आऊँगा वो आपका किसका आएगा, प्रैक्टिस सेशन का। ठीक है, अब मेरी कोशिश यही है एक दिन आपको रूट वर्ड का ही लेक्चर दें और एक दिन आपको प्रैक्टिस सेशन का, ताकि दोनों ही चीज़ आपकी एक वे में चलती रहे। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं हम आज के लेक्चर पे। देखो आज कौन से वर्ड्स है डिस्कस करते हैं उन्हें हम। आज रूट वर्ड हमारा आया है कल्प। कौन सा है अभी रूट? आज आया हमारा रूट कल्प। चलो वही चीज़, आज देखो आपका जो रूट है वो दो रूट लेके आया हूँ मैं आपके। दो रूट लाने का रीज़न क्या है, दोनों रूट आपके बहुत छोटे हैं। ठीक है, एक रूट में आपके हार्डली 4 to 5 वर्ड है, दूसरे में भी आपके 5 to 6 वर्ड है, तो आपके रूट आज छोटे हैं, इसलिए मैं आपके दो रूट लेके आया हूँ ताकि दोनों वर्ड्स आप एक दिन में 10 to 12 वर्ड याद कर लेते हो, ये सफिशिएंट है। ठीक है, नए वर्ड जब सीखते हैं तब 10, 12, 15 वर्ड अगर आप पर डे के पढ़ रहे हो तो वो सफिशिएंट है। हमें एक साथ भी बहुत सारा खिचड़ी नहीं बनानी है कि हम पढ़ भी रहे हैं और माइंड से फिर भी स्किप हो रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज आगे की तरफ, वर्ड की तरफ। आज हमारा वर्ड आता है देखो कल्प। कल्प का मतलब क्या होता है? कल्प का मतलब होता है ब्लेम करना किसी पे। क्या करना भाई? ब्लेम करना, किसी पे आरोप लगाने की जब बात करते हैं उससे रिलेटेड आपका रूट क्या है? कल्प। ठीक है, तो कल्प माइंड में आएगा तो ध्यान रहेगा भाई क्या है? किसी भी तरह का ब्लेम करना। ठीक है, किसी पे आरोप लगाना, ब्लेम करना, किसी पे आरोप लगाना या ब्लेम करने की जो बात होती है उसे हम क्या कहते हैं? कल्प। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं इससे रिलेटेड वर्ड की। देखो पहला वर्ड क्या आता है? कल्प्रेट। बहुत अच्छे से आपने सुना है और बहुत बार एग्जाम में वर्ड इजीली आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। तो कल्प्रेट का मतलब भी क्या होता है? देखो कल्प्रेट का मतलब होता है आपका ऑफेंडर। ऑफेंडर या मैं क्रुक कह सकता हूं, इसके सिनोनिमस ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है जब कोई पर्सन कुछ गलत काम करता है, समवन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, जिसने कोई गलत काम किया है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड कल्प्रेट। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं? हु हैज डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, जब किसी पर्सन ने कोई गलत काम किया है, ठीक है, कोई भी आपका क्लेम किए, ये क्लेम नहीं, हम कह सकते हैं किसी भी तरह का उसने क्राइम किया है, हु कमिटेड क्राइम, ये भी मैं कह सकता हूं। पर्सन हु कमिटेड क्राइम। ठीक है, हु कमिटेड क्राइम, जिस पर्सन ने किसी तरह का कोई क्राइम कमिट किया है उसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं? वर्ड आपका कल्प्रेट। ठीक है, हाँ भाई। ठीक है, कल्प्रेट क्या है हमारा? एक वो पर्सन जिसने किसी तरह का कोई क्राइम कमिट किया हो। ठीक है, मतलब कोई तरह का उसने क्राइम किया हो, आपका गुनाह किया हो, या मैं कह सकता हूं जिसने कोई भी तरह का गलत काम किया हो, उसके लिए एक वर्ड हम क्या कह सकते हैं? कल्प्रेट। तो कल्प वर्ड से बना है, कल्प का मतलब ब्लेम करना, कल्प्रेट नाउन है और कल्प्रेट का मतलब होता है किसी तरह का कोई गलत काम करना या कोई गुनाह कमिट करना।
क्लियर? सिनोनिम ध्यान रखना, ऑफेंडर कह सकते हैं हम या क्रुक कह सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग या फिर हु कमिटेड क्राइम, कमिटेड डबल टी करना, कमिटेड क्राइम जिसने किसी भी तरह का कोई क्राइम कमिट किया हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके, दोनों वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है, एक है इनकल्पेट और एक है एक्सकल्पेट। अब देखो वर्ड याद करना बड़ा इजी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जितने जैसे आप रूट पढ़ते रहोगे आगे आगे वैसे वैसे आपको छोटे छोटे रूट समझ में आएंगे कि जब ये कई सारे रूट्स को जोड़ के हम वर्ड बनाते हैं ना तो उन्हें अलग अलग करके पढ़ोगे तो याद हो जाते हैं। वो बनाए भी तो जोड़ के ही हैं, ऐसा तो है नहीं कोई वर्ड नया निकल के आए, वो जोड़ जोड़ के बनाए हुए वर्ड है। चलो ट्राई करते हैं, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझो। पहला वर्ड है आपका इनकल्पेट। देखो कल्प हमने अभी पढ़ा है, कल्प का मतलब होता है ब्लेम करना, यहां भी कल्प का मतलब क्या है? ब्लेम करना। दोनों अपने आप में क्या है भाई? वर्ब है। क्या है? दोनों अपने आप में वर्ब है। इन लगा है मतलब अंदर की बात कर रहे हैं, एक्स लगा है मतलब बाहर की बात कर रहे हैं। इन यानी अंदर, एक्स को आप एग्जिट ध्यान रखोगे, EXIT एग्जिट यानी क्या होता है? बाहर, तो उससे ध्यान रखोगे। इनकल्पेट करना, कल्प यानी ब्लेम, इन यानी अंदर, किसी पे ब्लेम लगाना, आरोपित करना, किसी को, किसी के ऊपर ब्लेम आरोपित करना, उसे हम कहते हैं इनकल्पेट करना। और एक्सकल्पेट क्या होगा सर? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। एक्सकल्पेट करना मतलब किसी को ब्लेम से फ्री करना, किसी को ब्लेम से फ्री करना, उसे हम कहते हैं एक्सकल्पेट करना, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं जैसे। अब देखो वर्ड्स को पढ़ने का इसलिए मजा आता है, जब छोटे छोटे से रूट ध्यान रहते हैं ना तो जहां जहां वर्ड लगते हैं उसको हम समझने लग जाते हैं। इनकल्पेट क्या हो गया? टू ब्लेम, ठीक है। हाँ भाई क्या है आपका इनकल्पेट? इनकल्पेट को हम क्या लिखेंगे? टू ब्लेम समवन, टू ब्लेम समवन, किसी पे कोई ब्लेम लगाना, आरोप करना किसी के ऊपर, ठीक है, उसे हम कहते हैं इनकल्पेट करना, ठीक है। वहीं अगर एक्सकल्पेट का तो टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी को किसी भी तरह के आरोप से मुक्त करना अगर बात हुई तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सकल्पेट करना। एक्स आपको ध्यान हो गया, इन यानी अंदर, एक्स यानी बाहर, तो हम क्या कहेंगे? टू फ्री, टू फ्री, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी भी तरह के आरोप से किसी को फ्री करना, मुक्त करना, उसे हम कहते हैं एक्सकल्पेट करना। इनकल्पेट आरोप लगाना, एक्सकल्पेट फ्री करना, ठीक है। अच्छा जैसे अगर मैं इससे रिलेटेड आपको सेंटेंस भी बताऊं ताकि ध्यान रहेगा, ही इज इनकल्पेटिंग ऑन मी। क्या लिखा है भाई? ही इज इनकल्पेटिंग ऑन मी, वो आरोप लगा रहा है किस पे? मुझ पे। तो ही इज इनकल्पेटिंग ऑन मी, वो मेरे पे आरोप लगा रहा है किसी ना किसी चीज का, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा? इनकल्पेट करना, आरोप लगाना, एक्सकल्पेट करना, आरोप से मुक्त करना। क्लियर? तो दोनों वर्ड अच्छे समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आता है आपका कल्पेबल। सेम आपके दो वर्ड यहां से नए निकल के आते हैं, कल्पेबल और इनकल्पेबल, दोनों का आप इजीली ध्यान रख सकते हो। क्या है दो वर्ड? कल्पेबल और इनकल्पेबल। देखो अभी हमने वर्ड पढ़ा है कल्प, कल्प का मतलब हो गया ब्लेम। एबल यानी क्या होता है? योग्य। क्या होता है एबल यानी? हिंदी में एबल को क्या कहते हैं? योग्य। पहली चीज दोनों ही एडजेक्टिव है, मैंने आपको बताया है। एबल जिनके एंड में आता है, OUS जिनके एंड में आता है, वो इन जनरल क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। कल्पेबल और इनकल्पेबल, देखो कल्प यानी तो हो गया ब्लेम, एबल यानी योग्य, एक वो पर्सन जो ब्लेम लगाने योग्य है। क्या कह रहा हूं? मेरे वर्डिंग को ध्यान से समझना। एक वो पर्सन जो आरोप लगाने, ब्लेम लगाने योग्य है, मतलब उसने कोई ऐसा गलत काम किया है जिसके कारण उसके ऊपर आरोप लगाना चाहिए, ब्लेम लगाना चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं कल्पेबल, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं? एबल टू बी ब्लेम्ड,
एबल टू बी ब्लेम्ड, आरोप लगाने योग्य, मतलब उसने ऐसा गलत काम किया है कि उस पर आरोप लगना चाहिए। वहीं अगर मैंने इनकल्पेबल कहा तो ये इसका एग्जैक्टली एंटोनिम हो जाएगा। कल्प यानी हो गया आपका आरोप, एबल यानी योग्य, इन लग गया तो इनकल्पेबल का मतलब इसका जस्ट अपोजिट क्या बन गया, क्या हो गया, नॉट एबल टू बी ब्लेम्ड, मतलब जो आरोप लगाने योग्य नहीं है, जो आरोप लगाने योग्य नहीं है उसे हम कहेंगे इनकल्पेबल, और जो आरोप लगाने योग्य है उसे हम क्या कहेंगे, कल्पेबल। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, हम लिखते हैं कल्पेबल होमिसाइड। क्या लिखा है भाई मैंने, कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, जैसे अगर आपके न्यूज़पेपर आप रेगुलर पढ़ते हो तो उसमें कई बार यूज होता है वर्ड कल्पेबल होमिसाइड। होमिसाइड पढ़ा हुआ वर्ड है, जरा याद करो, रिवाइंड करो। साइड यानी किलिंग थी, होमी यानी ह्यूमन था, तो होमिसाइड क्या था, किसकी किलिंग, ह्यूमन की किलिंग, किसी पर्सन को मारना। कल्पेबल क्या हो गया, आरोप लगाना। तो कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है उसको समझो। जैसे मैं आपको एक चीज समझाऊं, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि एक कोई पर्सन है जो बाइक चला रहा है, ठीक है, आप या कोई भी एक पर्सन है जो बाइक चला रहा है रोड पे, वो नॉर्मल स्पीड में, ठीक है, वो 30-40 अप्रॉक्स स्पीड में और नॉर्मल स्पीड में चल रहा है। गलती से एक छोटा सा बच्चा कहीं से भाग के उसके सामने आ गया और उसने उसको टक्कर मार दी, और टक्कर मारने की वजह से हो सकता है बच्चे के या तो तेज लग गई या फिर उस बच्चे का एट दैट टाइम पे डेथ हो गई हो। ठीक है, अब आज के टाइम पे जब केस होता है, कोर्ट में जाते हैं, तो पहले तो सिर्फ गवाही होती थी, आजकल तो सीसीटीवी कैमरा होते हैं, तो उसके थ्रू सब कुछ वीडियो दिखा दिया जाता है कि भाई किस स्पीड में आ रहा था, क्या था, सब पता लग जाता है। ठीक है, तो दो चीज, जब कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा तब उसकी अगर बाइक की स्पीड देखना, इससे आप एक छोटा सा समझ पाओगे। अगर वो चल रहा होता 80-90 पे, मतलब जो एवरेज स्पीड चलनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा स्पीड पे चल रहा होता, तब उस पर आरोप लगाया जाता या नहीं लगाया जाता। आप कहते हैं सर 100% लगाया जाता, क्योंकि अगर वो 80-90 की स्पीड पे है, जो उस रोड पे एवरेज स्पीड होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा की स्पीड पे है, तब उसने अगर बच्चे को मार दिया या उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो दिस वन इज ए कल्पेबल होमिसाइड, मतलब एक बच्चे की किलिंग की है और वो इस तरह का अपराध है जो आरोप लगाने योग्य है। पर वहीं अगर उसकी स्पीड 40-50 या फिर जो एवरेज स्पीड उसके बराबर थी, उस समय अगर बच्चा सामने आ गया और टक्कर हुई, तब वो सीसीटीवी के थ्रू जो स्पीड दिखेगी, सब पता लगेगा, वो क्या होगा, कल्पेबल हो गया, इनकल्पेबल होगा। तब आप कहोगे सर वो इनकल्पेबल होमिसाइड होगा, क्योंकि किलिंग तो हुई है पर वो आरोप लगाने योग्य नहीं है, क्योंकि गलती से बच्चा सामने आया था, वो अपनी एवरेज स्पीड पे ही था, वो अपनी जो रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो उस रोड की स्पीड थी वो उसी पे था। क्लियर हो रही चीज जो मैं बता रहा हूँ? तो मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया, इसको ध्यान रखना। कल्पेबल होमिसाइड मतलब एक ऐसा जो आरोप लगाने योग्य हो, इनकल्पेबल जो आरोप लगाने योग्य ना हो। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो एक आता है आपका लास्ट वर्ड आता है मीकल्पा। ठीक है, ME नहीं, एक्चुअली MEA होता है। ठीक है, मीकल्पा क्या होता है भाई? देखो मीकल्पा आपका एक एक्सक्लेमेशन मार्क वाला वर्ड है, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला। ठीक है, हाँ भाई क्या होता है मीकल्पा? फॉरेन एक्सप्रेशन का वर्ड है, ये भी ध्यान रखना। मीकल्पा का मतलब होता है आई एम गिल्टी। क्या होता है भाई? आई एम गिल्टी। जब अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मी कल्पा, उसका मतलब वो फील कर रहा है उस चीज को, वो फील कर रहा है उस चीज को, मान भी रहा है। ठीक है, कि भाई हाँ मैं गिल्टी हूं, मैंने कोई गलत काम किया है, तो उसके लिए वो कह रहा है आई एम गिल्टी, मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं, मैं इस चीज के लिए गिल्टी भी हूं। इस चीज को हम क्या कहते हैं? मी कल्पा। क्लियर हुआ चीज? तो 5 to 6 वर्ड हमने इसके अंदर पढ़े, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और 2-2, 4-4 वर्ड ऐसे हैं जो आपस में कंबाइन होकर समझ में आ रहे हैं, तो आपको इजीली याद रहेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हमने कौन कौन से वर्ड देखे। एक हमने देखा है कल्प्रेट, इनकल्पेबल, इनकल्पेट, एक्सकल्पेट, कल्पेबल, इनकल्पेबल और मीकल्पा। ठीक है भाई, समझ में आ गए? 6 वर्ड पढ़े, 6 के 6 इंपॉर्टेंट है और छोटा ही रूट था। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूट पे। क्या आता है भाई नेक्स्ट रूट? नेक्स्ट रूट आता है आपका ग्रेग। आज मैंने कहा 2 रूट हम देख रहे हैं। ठीक है, दोनों छोटे रूट है, इसलिए मैं आपको जल्दी से समझा रहा हूं। ग्रेग, ग्रेग क्या होता है भाई? देखो इंपॉर्टेंट है, छोटा सा रूट है, और इसमें से एक वर्ड मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो हर एक छोड़ के दूसरे एग्जाम में या दूसरी शिफ्ट के अंदर 100% दिखता है। एक वर्ड इसमें आएगा जो हर एक सेट छोड़ के दूसरे सेट में डेफिनेटली दिखता है। ठीक है,
चलो भाई, ग्रेग क्या है भाई आपका रूट? ग्रेग। ग्रेग का मतलब होता है एक तरह का ग्रुप। क्या होता है? ग्रेग यानी ग्रुप होता है, ठीक है। कई लोगों का जो कलेक्शन होता है, कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आपका ग्रेग। एक ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? ग्रेग। क्लियर? चलो भाई, अब देखते हैं इससे बनने वाले वर्ड। पहला वर्ड आता है एग्रीगेट। क्या होता है भाई वर्ड? एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है टू कलेक्ट। क्या करना? इकट्ठा करना। देखो बना कैसे वर्ड? एग्रीगेट में क्या वर्ड आ रहा है? ग्रेग। ग्रेग का मतलब ही क्या होता है? ग्रुप। मतलब सबको ऐड करना, इकट्ठा करना, वो कहलाता है एग्रीगेट करना। ग्रेग यानी हो गया ग्रुप, और एग्रीगेट यानी क्या होता है? सबको एक ग्रुप में लाना, एक साथ इकट्ठा करना। तो कलेक्ट करना, उसे हम क्या कहते हैं? आपका एग्रीगेट। टू कलेक्ट, सबको एक साथ इकट्ठा कर लेना। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या आता है आपका? सेग्रीगेट। सेग्रीगेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। देखो बना किससे? ये भी आपका ग्रेग से। ग्रेग यानी तो हो गया आपका ग्रुप। सेग्रीगेट करना, उस ग्रुप को अलग अलग करना। तो ग्रुप को अलग अलग करना, डिवाइड करना जो होता है, उसे हम कहते हैं सेग्रीगेट करना। सेपरेशन करना, उसे हम कहेंगे सेग्रीगेट करना। एग्रीगेट करना, जोड़ना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। सेग्रीगेट करना, बिल्कुल अलग अलग करना। समझ में आ गया है? दोनों वर्ड अपने आप में क्या है भाई? एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड है। क्लियर हो रही चीज? ये दोनों अपने आप में क्या है? अपोजिट वर्ड है। तो सेग्रीगेट में ग्रेग वर्ड से बना है। ग्रेग यानी क्या हो गया? ग्रुप। सेग्रीगेट क्या होता है? टू सेपरेट। ठीक है, क्या करना? सेपरेट करना, अलग अलग करना, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेग करना। ठीक है, तो आपका एग्रीगेट यानी इकट्ठा करना, और सेग्रीगेट यानी अलग अलग करना, सेपरेट करना, डिवाइड करना। क्लियर? चलो भाई, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस क्या होता है भाई आपका? देखो अभी मैंने आपको समझाया था, OUS एंडिंग है तो अपने आप में क्या होगा? क्या होगा भाई? OUS है तो एडजेक्टिव होगा। ग्रिगेरियस क्या होता है? देखो किस वर्ड से बना है? ये भी ग्रेग से। ग्रेग यानी होता है ग्रुप। तो ग्रिगेरियस होता है सोशल पर्सन्स का ग्रुप। जब लोग आपस में बैठ के काफ़ी सारा एंजॉयमेंट करते हैं, ग्रुप बना के बैठते हैं, कहीं कुछ फंक्शन करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ग्रिगेरियस। ठीक है, अगर मैं कहूँ ही इज़ ए ग्रिगेरियस पर्सन, तो वो एक ऐसा पर्सन है जो ग्रुप में रहना पसंद करता है, ग्रुप के साथ एंजॉयमेंट करना काफ़ी पसंद करता है। उस पर्सन के लिए हम क्या कहेंगे? ग्रिगेरियस पर्सन। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको? सोशल पर्सन्स का जो ग्रुप होता है, सोशल पर्सन का जो ग्रुप होता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एंजॉय द कंपनी ऑफ। एंजॉय द कंपनी ऑफ, एक वो पर्सन जो इस तरह के ग्रुप में या जो मीटिंग होती है, सभा होती है, उसके अंदर एंजॉयमेंट काफ़ी रखता है, अपना इन्वॉल्वमेंट रखता है और एंजॉय करता है ग्रुप में रहना, उसे हम कहते हैं ग्रिगेरियस। ध्यान रहेगा, वर्ड इंपॉर्टेंट है, इजी वर्ड है। मतलब सोशल पर्सन का जो ग्रुप होता है, एंजॉय द कंपनी ऑफ, वो या फिर वो पर्सन जो उस कंपनी को एंजॉय करता है ग्रुप में रहने को, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? आपका ग्रिगेरियस। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स है इसलिए हमने 2 रूट लिए थे आज। हाँ भाई, कॉन्ग्रीग्रेशन, ये आपको मैंने कहा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में 1 वर्ड में बहुत बार आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना अच्छे से, कई बार SSC पूछ चुका है। कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है भाई? कॉन्ग्रीगेशन भी ग्रेग वर्ड से बना है, एक ग्रुप होता है। कॉन यानी भी साथ में होता है, कॉन मतलब होता है टुगेदर, साथ में, और ग्रेग यानी होता है ग्रुप। जब कई सारे लोगों का एक साथ ग्रुप इकट्ठा होके कोई फंक्शन करते हैं या कोई इवेंट करते हैं, जैसे जनरली ये आपके जो होता है वो चर्च के लिए यूज़ करते हैं, मंदिर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर कोई रिलीजियस जो गैदरिंग होती है, धार्मिक जो सभा कहीं इकट्ठी होती है ना, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको? इसको सिर्फ इतना से ध्यान रखोगे आप, रिलीजियस गैदरिंग। ठीक है, रिलीजियस गैदरिंग मतलब गैदरिंग यानी होता है लोगों का क्राउड, भीड़ एक साथ इकट्ठी होना, पर वो कौन सी? धर्म से रिलेटेड, मतलब किसी धार्मिक कार्य के लिए। जैसे चर्च में अगर आप जाके देखो तो 25 को जो चर्च में वो होता है आपका क्रिसमस डे के दिन, काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो वो जो भीड़ होती है उनकी, वो जो सभा होती है, वो क्या कहलाती है? कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वो रिलीजियस गैदरिंग है, वो लोगों का इकट्ठा होना तो है, ग्रुप तो है, पर वो पर्टिकुलर धार्मिक लोगों के लिए या धार्मिक लोगों का जो ग्रुप है, उसे हमने क्या कहा? कॉन्ग्रीगेशन। तो ग्रेग हो गया आपका ग्रुप, कौन यानी हो गया साथ में, जब ग्रुप साथ में इकट्ठे होते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसे हमने क्या कहा? कॉन्ग्रीगेशन। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वर्ड इज एग्रीजियस, बहुत इजी सा वर्ड है। देखो ग्रेग यानी हो गया ग्रुप, ई यानी मैंने आपको कहा था, अभी ध्यान रखना, ई यानी होता है एग्जिट करना, एक्स आ जाए या ई आ जाए तो इन जनरल इसका मीनिंग एग्जिट निकलता है। तो एग्रीजियस का मतलब कौन होता है? एक वो पर्सन जो कि अच्छा नहीं है, एक्सट्रीमली बैड पर्सन जो होता है ना, बुरा इंसान, उसके लिए हम यूज करते हैं एग्रीजियस। तो मैं इसको कह सकता हूं बैड पर्सन, ठीक है, जो सोशल पर्सन नहीं है, ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता, बुरा इंसान है, उसे हम कहते हैं एग्रीजियस। दूसरा ये वो भी होता है जिसको हम ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। ग्रेग यानी ग्रुप, ई यानी एग्जिट करना, ठीक है, एक्सक्लूड करना, किसी को बाहर निकालना। तो एग्रीजियस कौन होता है? जब किसी पर्सन को हम ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं तो उसे भी हम एग्रीजियस कहते हैं। तो बैड पर्सन हो गया, या फिर एग्जिट फ्रॉम ग्रुप, जब किसी पर्सन को हम किसी ग्रुप से एग्जिट कर देते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं? एग्रीजियस। क्लियर हुआ चीज? तो देखो इंपॉर्टेंट वर्ड थे, छोटे छोटे वर्ड थे, अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दिए ताकि आपको ध्यान रहे। इसमें हमने वर्ड 5 देखे, ग्रेग, एग्रीगेट, सेग्रीगेट, ग्रेगेरियस, कॉन्ग्रीगेशन, मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कॉन्ग्रीगेशन, फिर एग्रीजियस। क्लियर? इस तरह हमने आज के 5 + 6 11 वर्ड टोटल डिस्कस किए हैं। सफिशिएंट होते हैं, जब आप नया रूट सीखते हो तो आप 10 to 12 वर्ड सीख रहे हो, सफिशिएंट है। अब आपकी कोशिश क्या है, अब आपको क्या करना है, इन वर्ड को 2 से 3 बार रिवाइज करो, और जो मैंने बताया कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, इनके ऊपर खुद से 1-2 सेंटेंस फ्रेम करो, ठीक है। या इन वर्ड्स को जब आप डिक्शनरी में डालोगे, ऑक्सफोर्ड में, मरियम वेबस्टर में जब डिक्शनरी में डालोगे तो डालने के बाद आपको इनसे रिलेटेड सेंटेंस मिलेंगे, उन सेंटेंस को आप रीड करो, तब आप समझ पाओगे इसका एग्जैक्टली यूज किस तरीके से होता है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आपके लिए, क्यों? क्योंकि देखो वर्ड पढ़ने के बाद जब आप इसको डिक्शनरी में मोबाइल में टाइप करते हो, पहला आपने उसको टाइप किया, दूसरा टाइप होने के बाद सामने आया, आपने उसको रीड किया, फिर उसका सेंटेंस पढ़ा। एक वर्ड पे जब 2 से 3 स्टेप होते हैं ना, तो वो वर्ड माइंड में बैठ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्लास देखने के बाद ½ आवर या 1 आवर अप्रॉक्स इन वर्ड्स पे थोड़ी सी मेहनत करो डेली की, ये वर्ड आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से, और आपकी जो क्वेरी थी वो मैंने आपको बता दी कि जो आपको वर्ड्स को लेके क्वेरी आ रही थी कि सर अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, तो वो अभी सी के बीच में आपके बी के वर्ड भी आ जाएंगे, फिर आपका रूटीन चलता रहेगा, ठीक है। चलो आज हमने इसकी बात की है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। चलो ओके, थैंक यू।